दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन एसआईएफ में निवेश करना चाहते हो तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। इसको फॉलो करके आप 100% सेफ तरीके से एसआईएफ में निवेश कर सकते हैं। देखिए, एसआईएफ में मिनिमम निवेश 10 लाख का, तो सुरक्षा बहुत जरूरी है। और ये फंड बाजार बहुत ही विश्वसनीय है। लगभग हर बड़े शहर में इसकी आपको ऑफिस मिल जाएगी। 25 सालों से मार्केट में चल रही कंपनी है। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी है, तो सुरक्षा के नाम से किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और अगर आप हमारे माध्यम से करते हैं तो यहाँ पर निःशुल्क फाइनेंस की सभी एडवाइजरी आपको मिलेगी। सही सलाह फाइनेंस की आपको मिलती रहेगी, कब कैसे किस फंड में निवेश करना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप पहले फंड बाजार में अकाउंट ओपन कर लीजिए और उसके बाद आप एसआईएफ में निवेश कर पाएंगे। अकाउंट कैसे ओपन करना उसका भी डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया हुआ है, वीडियो को देख करके आप फंड बाजार में अपना अकाउंट बना सकते हैं और ऑटो डेबिट के लिए बैंक मैंडेट भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब निवेश कैसे करना है वो आप समझिए। यहाँ पर सबसे पहले हमको जाना है परचेज में। परचेज में जाएंगे, यहाँ पर अब ये नाम लिख करके आ जाएगा, सेकेंडरी होल्डर और थर्ड होल्डर लिखेगा। यहाँ पर छोटा सा बॉक्स बना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। लेकिन इसके पहले यहाँ पर देखिए दो मोड आपको दिखेंगे ट्रांजेक्शन में, फिजिकल और डीमेट। तो आप लोग जानते हो कि म्यूचुअल फंड में दो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। एक होता है एसओए फॉर्मेट, दूसरा होता है डीमेट फॉर्मेट। तो यहाँ पर फिजिकल का मतलब एसओए फॉर्मेट रहेगा, तो इसको रहने देना है, डीमेट नहीं करना आपको, ठीक है। अब यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर देंगे जो है। अब यहाँ पर ये आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको फंड सेलेक्ट करना है कि किस फंड में आप जो एसआईएफ है निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर एसआईएफ में देखिए निवेश दो तरीके से होता है। अगर आप एनएफओ पीरियड में निवेश करना चाहते हैं तो एनएफओ में भी निवेश कर सकते हैं, और जिनका एनएफओ खत्म हो चुके हैं, रनिंग में है, उनमें निवेश करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको एनएफओ में निवेश करना तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलेगा एनएफओ या एफएमपी, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे फंड के आपको एनएफओ दिखेंगे, तो यहीं पर देखिए एक एनएफओ दिख रहा है आपका एसआईएफ का। देखिए आईसीआईसीआई पोटेंशियल का है, तीसरे नंबर पे देखिए आईसीप हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ। तो ये आईसीआईसीआई पोटेंशियल का हाइब्रिड फंड है एसआईएफ का। इसी के नीचे देखेंगे तो ये आईसीप इक्विटी एक्स टॉप, ये इक्विटी वाला आईसीएफ है, एसआईएफ है। तो दो अभी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो अगर और कोई होगा तो यहाँ पर और कोई भी दिख जाएगा। यहाँ पर बाकी जो दिख रहा है देखिए दोस्तों, ये सब आपके क्या है, ये म्यूचुअल फंड है, ठीक है। तो इसी में म्यूचुअल फंड के एनएफओ मिलेंगे और इसी में आपको जो है एसआईएफ के एनएफओ मिलेंगे। तो फर्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर फिलहाल अभी आपको अगर इन एनएफओ में निवेश करना तो यहाँ पर आप कार्ट का बटन है, यहाँ पर आप कार्ट को ऐड कर देंगे जिस भी करना है। यहाँ पर सबमिट लिखा है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास फंड आ चुका है, आईसीप हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड। अब देखिए अगर आप एनएफओ में निवेश नहीं करना चाहते हैं, जिन एसआईएफ के एनएफओ बंद हो चुके हैं, जो पुराने फंड हो चुके हैं, उनमें निवेश करना चाहते हैं तो क्या तरीका है। यहाँ पर राइट साइड पे देखिए, यहाँ पर पूरा ये फिल्टर करने का पैनल है। इस पैनल से आपको सेलेक्ट करना होगा संबंधित फंड को। जैसे कि सपोज करो मैं एसबीआई के एसआईएफ फंड में निवेश करना चाहता हूं, तो यहाँ पर एएमसी जहाँ लिखा सबसे पहला ऑप्शन एएमसी का, यहाँ पर आप टिक करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारी कंपनी है, तो यहाँ पर सर्च में डाल दीजिए एसबीआई, देख देंगे तो यहाँ पर दो कंपनी आ गई, एसबीआई मैग्नम एसआईएफ और एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर एसआईएफ में हम टिक कर देंगे एसबीआई मैग्नम को। और जैसे टिक कर देंगे यहाँ पर देखो राइट साइड में जितने भी फंड होंगे एसबीआई के एसआईएफ के वो यहाँ पर आगे जाएंगे। तो ये देखिए मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड है, ठीक है, ये आ चुका है। अब मान लीजिए कोई दूसरा फंड आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर फिर से जाएंगे और एसबीआई को यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए आपको एडलवाइस के एनएफओ में निवेश करना है, मतलब एसआईएफ में निवेश कर, एडलवाइस ईडी डाल दिया तो ये देखिए एडलवाइस अल्टीवा एसआईएफ ये आ गया, यहाँ पर टिक कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर टिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ये देखिए इसका जो फंड है अल्टीवा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड ये भी आ चुका है। अब मान लीजिए आपको क्वांट के एसआईएफ में निवेश करना है तो ये हटा करके यहाँ पर क्वांट डाल देंगे। तो क्वांट का देखिए ये क्वांट सिफ ये आ जाएगा।
तो क्वांट ने कई सारे फंड लॉन्च कर दिए हैं, तो यहाँ पर ये देखिए सारे चीज़ें आ जाएंगी आपके पास। इस तरीके से यहाँ से आप जिस भी कंपनी का आपको सर्च करना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। समझ गए? अब आगे कैसे काम करना है, तो सिर्फ जिस भी फंड में आपको निवेश करना है, जैसे सपोज करो हमको करना है एसबीआई के फंड में निवेश, ठीक है। तो एसबीआई का कौन सा, ये मैग्नम जो है ये एसबीआई का है। तो यहाँ पर आगे कार्ड का बटन लिखा हुआ है, जिस भी फंड में निवेश करना है कार्ड बटन पे आप क्लिक कर देंगे, ये फंड कार्ट में ऐड हो जाएगा। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब देखिए मैग्नम हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड ये आ चुका है। अमाउंट कितना आप निवेश करना चाहते हैं, तो मिनिमम निवेश एसआईएफ में 10 लाख रुपए है, 10 लाख के ऊपर कितना भी निवेश कर सकते हैं। मान लीजिए हमको 15 लाख निवेश करना हो, तो यहाँ पर हम 15 लाख डाल देंगे, सिंपल सा। EUIN में ये यहाँ पर मेरा नाम रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एसआईएफ बिना एडवाइजर के आप निवेश नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड तो लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन एसआईएफ के लिए एडवाइजर जरूरी है, क्योंकि एसआईएफ बहुत ही टेक्निकल चीज है, खुद से निवेश करेंगे तो बहुत नुकसान कर लेंगे। इस वजह से यहाँ पर एडवाइजर का नाम बाय डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो ये चेक बॉक्स बना हुआ है, चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इस पेज पर आप आएंगे, इसको यहाँ पर काट देना है, क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर पेमेंट मोड आएगा, कई सारे पेमेंट मोड यहाँ पर मिलेंगे आपको। सबसे पहला पेमेंट मोड है नेट बैंकिंग। तो अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं, यूज करते हैं और आपके पास लिमिट है जितना आपको ट्रांजेक्शन करना है, सपोज करो यहाँ पर 15 लाख आप निवेश करना चाहते हैं और आपकी लिमिट नहीं है, लिमिट आपकी कम सेट है, तो पहले आप लिमिट सेट कर लीजिएगा नेट बैंकिंग में जा करके, ठीक है। तो यहाँ पर टिक करके आप सिंपल से चेक बॉक्स को टिक करके और यहाँ से आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर देंगे। अब मान लीजिए नेट बैंकिंग नहीं है आपके पास, तो सबसे आसान तरीका होता है इजी पे यूजिंग मैंडेट। अब इसका क्या मतलब है, मैंडेट का मतलब होता है ऑटो डेबिट आप करवा सकते हैं। कैसे होगा ऑटो डेबिट, पहले उसके लिए मैंडेट रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सर्च बटन पर आप जाइए और यहाँ पर मैंडेट सर्च करिए, ठीक है। तो मैंडेट जैसे सर्च कर देंगे तो आपके पास मैंडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप बैंक मैंडेट कर सकते हैं। या यहाँ ऑप्शन नहीं दिख रहा तो राइट साइड में आपका माई अकाउंट का पेज है, यहाँ पर जाएंगे मैनेज अकाउंट में जाएंगे और यहाँ से आप मैंडेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया। मैंडेट में क्या होगा, जैसे आप प्रोसेस कर देंगे नेक्स्ट वर्किंग डे में आपके खाते से ऑटो डेबिट कर लेगा और आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। तीसरा यूपीआई से आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यूपीआई के लिए मैक्सिमम लिमिट 5 लाख की है। चौथा ऑप्शन आपके पास बचता है नेफ्ट या आरटीजीएस करने का। ये ऑप्शन तो सबके पास रहेगा, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं या नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखिए बस ध्यान ये रखना है कि जो नेफ्ट करना है या आरटीजीएस करना है आपको उसी अकाउंट से करना है जो अकाउंट आपने फंड बाजार में रजिस्टर किया हुआ है, ठीक है। जैसे सपोज करो आपके पास दो अकाउंट है, एक एसबीआई का एक एचडीएफसी का, और आपने एसबीआई का जो अकाउंट है वो रजिस्टर किया हुआ है फंड बाजार पर, तो आपको एसबीआई के अकाउंट से ही नेफ्ट या आरटीजीएस करना है। तो यहाँ पर नेफ्ट आरटीजीएस करना है और यहाँ पर किस अकाउंट पे करना है, तो ये देखिए अकाउंट नेम प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड ये रहेगा। अकाउंट नंबर दे दिया गया है, बाकी सारी डिटेल यहाँ पर दी गई, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक जाइए, आपके पास एक चेकबुक होना चाहिए, उसके थ्रू आप यहाँ से जो है इस कंपनी को क्या कर देंगे, नेफ्ट करवा देंगे बैंक के थ्रू अपने अकाउंट से, ठीक है। और जैसे नेफ्ट करवा देंगे उसकी रसीद आप अपने पास रख लेना। बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा आपका अकाउंट, जैसे बैंक की तरफ सक्सेस होगा पेमेंट, ऑटोमेटिक फंड बाजार ऐप पे उसका ट्रांजेक्शन दिखने लगेगा सक्सेस, और जो है आपका अकाउंट इन्वेस्ट हो जाएगा। तो कैसे करना है, यहाँ पर ऊपर जाइएगा, ये देखिए जहाँ बटन है यहाँ पर आप जाएंगे तो हमारा मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा, वहां से आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इतना करने के बाद टिक करने के बाद आपको मेक पेमेंट पे टिक कर देना है। मेक पेमेंट पे नहीं टिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ओटीपी आपके पास जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर आपको डालना है, ठीक है। तो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, डाल देते हैं 175339। डालने के बाद कन्फर्म ओटीपी पे टिक कर देंगे। जैसे कन्फर्म ओटीपी पे टिक कर देंगे, यस पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली इनिशिएटेड लिख करके आ चुका है। इस फंड में निवेश करने के लिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली इनिशिएट हो चुका है।
अब करना क्या है आपको, जो अभी बैंक अकाउंट आपको दिखा था उसमें जा करके आपको बस पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पर जो सामने डैशबोर्ड आपके खुला है, इसी डैशबोर्ड में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको क्विक एक्सेस का। देखिए ये दिख रहा है यहाँ पर क्विक एक्सेस, इसमें दिख रहा है रिसेंट ट्रांजेक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखें ट्रांजेक्शन डेट आज की 19 जनवरी 2026, रेफरेंस नंबर ये है, स्कीम नाम न्यू फोलियो, परचेज अमाउंट, और यहाँ पर देखिए स्टेटस दिखा रहा है क्रेडिट अवेटेड, यानी कि अभी बैंक की तरफ से पेमेंट नहीं मिला है। जैसे बैंक की तरफ से पेमेंट आपका सक्सेस होगा, तुरंत यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देगा कि आपका पेमेंट मिल चुका है और पेमेंट सक्सेसफुल करके यहाँ पर आपका आ जाएगा। बाई चांस विद इन टाइम लिमिट आप इसको नहीं करते हैं तो ये ट्रांजेक्शन आपको फेल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो समझ गए पूरा प्रोसेस कैसे क्या करना है। ठीक है, ये चीजें जो है आप वेबसाइट के माध्यम से या इसका एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। एंड्रॉयड पर और आईओएस पर इसका ऐप मिल जाएगा, वहां से सारी चीजें आप कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट है हमने सहूलियत पर्पज से डेस्कटॉप से दिखाया है, वेबसाइट से दिखाया है, लेकिन आप अपने मोबाइल के ऐप से ही सारा कुछ कर सकते हैं और पूरी ट्रैकिंग आपको वहीं से मिल जाएगी। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एसआईएफ के बारे में कोई और जानकारी चाहिए या प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, सर्विसेज चाहते हैं हमारी, तो निःशुल्क हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमसे कांटेक्ट करने के लिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं।